आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग प्रभु में आनंदित और सुरक्षित हैं। तो मेरे प्रियो, आज फिर एक बार एक नए विषय के साथ मैं आपके बीच में आया हूं और आज का जो विषय है वो आपके सामने है। यहाँ पे लिखा गया है, क्या उद्धार पाने के बाद श्राप हमारे जीवन में बना रहता है क्या? ये बहुतों का सवाल है जो मेरे पास बहुत से लोगों ने ये पूछा, बहुत से लोगों ने कॉल किया। वो पूछते हैं कि पास्टर जी, क्या हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी तकलीफें आ रही हैं, क्या उसके पीछे कहीं हमारा श्राप तो नहीं है? कहीं हमारे पूर्वजों का श्राप तो नहीं है जो हमारे जीवन में सारे प्रॉब्लम को लेकर आ रहा है? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हमारे और आपके जीवन में जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे पूर्वजों का या फिर हमारे श्राप नहीं है। बहुत से लोग इस चिंता में पड़े रहते हैं कि शायद हमारा श्राप अभी तक खत्म नहीं हुआ है, हमारे श्राप के बंधन अभी तक टूटे नहीं हैं, इस कारण से हम समस्याओं में पड़े हुए हैं। यदि आपका बिजनेस खराब जा रहा है, आपके घर में बच्चे की डेथ हो रही है या कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिससे कि आपको लगता होगा ये सबके पीछे एक श्राप है, चाहे मेरे पूर्वजों का हो या फिर मेरा खुद का श्राप हो, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं वचन में ये वचन क्या कहता है। यहाँ पर एक बात लिखा गया है, जब आप पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों का 5:17 में एक बात लिखा गया है। लिखा गया यहाँ पर है कि सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है। तो प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस लिखता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, सारी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। तो मेरे प्रियो, यदि हम और आप मसीह में हैं, यदि हमारा और आपका जीवन मसीह में चल रहा है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके समस्याओं के पीछे आपका श्राप या फिर आपके पूर्वजों का श्राप है, क्योंकि वचन खुद कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, सब कुछ पुरानी बातें बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। हमारे जीवन में कोई भी पुरानी बातें, कोई भी पूर्वजों का श्राप नहीं है, लेकिन सब कुछ नया हो गया है यदि हम मसीह में हैं तो। यदि हम मसीह में नहीं है तो आप इस वचन को अपने जीवन में लागू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा गया हम देखते हैं वचन में, दूसरा कुरिन्थियों उसका 2:14 में क्या लिखा गया है। वचन कहता है कि और विधियों का लेख जो हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जकड़कर अपने मार्ग से हटा दिया। वचन फिर कहता है कि जो विधियों का लेख हमारे जीवन में था या फिर जो हमारे नाम से था, वो सब कुछ यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर कीलों से जकड़कर हटा दिया है, खत्म कर दिया है। तो हमारे ऊपर कोई भी ऐसी बातें नहीं है मेरे प्रियो, इसलिए आप उस चिंता में न रहें। मैं तो कहता हूं कई बार हम श्रापों के पीछे जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप श्रापों पर ध्यान न दें, आप अपने पापों पर ध्यान दें। कई बार होता है कि हम अपने सोचते हैं कि ये हमारे श्राप का कारण है, ये हमारे पूर्वजों का श्राप है, इस कारण से हुआ है, तो ऐसा नहीं है। कई बार वो हमारे और आपके कारण होता है, हमारा और आपके जीवन में जो पाप है उसके कारण से होता है। तो श्राप को छोड़े, पाप को ध्यान दें कि हमारे जीवन से कहीं कुछ पाप तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हमारे जीवन में, परिवार में, बिजनेस में, नौकरी में हर जगह गड़बड़ी आ रही है, कहीं उसका कारण पाप तो नहीं है, ठीक है। तो और दूसरी बात यहाँ पे लिखा गया है, रोमियो 8:1 में भी लिखा गया है कि इसलिए अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यदि आप यीशु मसीह में हैं, यदि आपका जीवन यीशु मसीह में है और यदि आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो मैं आपसे विश्वास दिलाकर कहना चाहता हूं कि रोमियो की पत्री में 8:1 में साफ साफ लिखा गया है, इसलिए जो कोई मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। सो आप इस बात का चिंता बिल्कुल न करें मेरे प्रियो कि आपके जीवन में श्राप है, आपके जीवन में पूर्वजों का श्राप है, क्योंकि सवाल बहुतों के जीवन में है। बहुतों ने पूछा है कि नहीं पास्टर जी, मैं बहुत परेशान हूं। और लोग कहते हैं, बहुत सारे चर्चेस में बहुत सारे पास्टर लोग, सेवक लोग जो कि बोलते हैं कि आप ये तेल ले जाओ, प्रार्थना का तेल ले जाओ, ये तेल का पानी ले जाओ, आपके श्राप को मैं खत्म करता हूं, तोड़ता हूं। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह काफी है, यीशु मसीह का लहू काफी है आपके श्राप को तोड़ने के लिए। तेल पानी में कोई सामर्थ नहीं है। जब यीशु मसीह खुद
उन श्रापों को तोड़ दिया, उन पापों को खत्म कर दिया, अपने जीवन को दे दिया, तो उस तेल और पानी के बहकावे में न जाएं, उस धोखे में आप न रहें कि नहीं ये तेल लगाने से मेरा श्राप चला जाएगा, ये पानी पीने से मेरा श्राप चला जाएगा, ये काम करने से मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारा और आपका श्राप लिखा गया यहाँ पर है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, जो मसीह यीशु में है। और हमारे विधियों का लेख सब कुछ परमेश्वर ने खत्म कर दिया है, यीशु मसीह ने खत्म कर दिया है। तो हमारा और आपका विश्वास केवल और केवल यीशु मसीह पर होना चाहिए। अब से आपके मन में एक बात होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों का श्राप हो, चाहे वो हमारा श्राप हो, वो आपके ऊपर लागू नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे खत्म कर दिया है। यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, सब कुछ नया हो गया है, क्योंकि पुरानी बातें सब कुछ बीत गई है। तो मेरे प्रियो, आप इस बात पे बने रहें। और एक चीज और भी है कि क्या किसी के श्राप देने से हम श्रापित होते हैं क्या? कई बार होता है कि लोग श्राप देते हैं, लोग बोलते हैं तुम्हारे जीवन में ऐसा हो जाए, तुम्हारे जीवन में ये हो जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि किसी के श्राप देने से हम श्रापित होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है, और जब तक वो हमारे जीवन में है तब तक किसी का भी श्राप हमें नहीं लग सकता है। सो इसलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, तो आप इस बात की चिंता ना करें कि कोई आपको श्राप देता है और आपका जीवन श्रापित होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप सुरक्षित हैं, प्रभु में आशीषित हैं। तो मेरे प्रियो, अब सबसे बड़ी बात ये होगी, इस समय होगा कि आप जो है वचन में बने रहे, नए नए बातों को सीखते रहें। आपके बीच में मैं नए नए वीडियो को लेकर आता रहूंगा, सिखाता रहूंगा। यदि आपके पास कोई सवाल है, किसी बात को आप जानना चाहते हैं, किसी वचन को आप जानना चाहते हैं, या कोई विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि आपके बीच में मैं लेकर आऊं, तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं, हमें कॉल करें, आप बताएं। उस विषय पर आपके सामने वीडियो आएगी, और आगे आप जुड़े रहें, बने रहें।